नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो फीट से जमीन नापी करने का तरीका। दोस्तों, कल के वीडियो में हम जरीब से जमीन नापी करना सीखे थे, देखे थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर दोस्तों आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है फीट से जमीन नापी करने का तरीका। तो सबसे पहले फीट के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। उसके बाद एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो फीट से जमीन नापी कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, जाके उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से भी आप इस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मान लीजिए हम चले किसी प्लॉट को नापी करने के लिए। तो एक खेत हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है। ठीक है, मान लीजिए ये एक खेत है। इस खेत को हमको नापी करना है। अभी हम डायग्राम बना चुके हैं। आप लोग मान लीजिए जो पहले हम ये खेत है और इस खेत को हमको नापी करना है, वो भी फीट की मदद से। तो सबसे पहले दोस्तों, कल के भी वीडियो में हम बताए थे जो किसी भी प्लॉट को नापी करने से पहले दिशा का ज्ञान रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जमीन नापी में दिशा का ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को छोड़ के स्किप करके देखते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेगा तब तक कुछ ऐसी बात रह जाएगी जो आपको समझ से बाहर हो जाएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हम खेत है किस तरह का खेत था। तो उस खेत को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डायरी पे या पेपर पे जिस तरह का खेत है उस तरह का फील्ड बुक बना लेंगे। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो किसी भी यहाँ मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं नक्शा पे, तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। अगर हम उत्तर के तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तो हमारा दायां हाथ जिस तरफ होगा वो पूरब होगा और बायां हाथ जिस तरफ होगा वो पश्चिम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस प्लॉट का हमको क्या करना है, फीट की मदद से नापी करके सब मेरे को लिखना है जो कितना कितना फीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोस्तों एक मेर यहाँ है और एक मेर यहाँ है, ये उत्तरवरिया मेर हो गया। इसको हम लोग मान लीजिए नापी करेंगे तो ये हुआ 95 फीट। ठीक है, इसको नापी किए फीट से तो 95 फीट हुआ। अब इसको क्या करेंगे, जो 95 फीट हुआ उसको हम नोटबुक पे जो इस तरह का डायग्राम बनाए हैं उस पे हम लिख लेंगे। फिर अब यहाँ से यहाँ तक नापी करेंगे फीट से। तो यहाँ से नापी करेंगे तो मान लीजिए ये हो गया हमको 115 फीट। ठीक है, फिर ये 2 मेर नाप लिए। फिर यहाँ से इसको हम नापी करेंगे तो मान लीजिए ये हुआ 90 फीट। फिर लास्ट में इस पश्चिमबरिया मेर को नापी करेंगे तो मान लीजिए ये हो गया 110 फीट। तो सबसे पहले इस तरह का हम प्लॉट का नापी कर लिए। जो फीट में हम लिखे हैं तो फीट में हम सब कुछ दर्शा दिए, जो ये इतना फीट है, ये इतना फीट है, ये इतना फीट है, ये इतना फीट है।
जैसे इस प्लॉट में हम लिखे जो उत्तर बरिया मेर 95 फीट है, पूरब बरिया मेर 115 फीट है, दक्षिण वाला मेर 90 फीट है और पश्चिम वाला मेर 110 फीट है। ठीक है, 110 फीट है। दोस्तों कभी भी हम फीट और इंच को इंडिकेट करते हैं ना, तो मान लीजिए 5 फीट 4 इंच लिखना है तो 5 फीट एक पैर दिए तो ये फीट हो गया, और 3 इंच लिखना है 3 पे देके 2 डैश कर दिए तो ये इंच हो गया। यानी ऊपर में एक जो डैश लगा रहता है वो फीट का इंडिकेट करता है, और लास्ट में जब दो डैश लगा रहता है, 2 कॉमा डैश समझिए, जो 2 डैश लगा रहता है इसको हम लोग इंच कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 95 फीट 0 इंच, 115 फीट 0 इंच, 90 फीट 0 इंच, 110 फीट 0 इंच। ठीक है, अब चलिए रकबा निकालना सीखते हैं। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। रकबा अमानत गणितीय भाषा में बोलिएगा तो क्षेत्रफल हो गया, और अमानत के भाषा में बोलिएगा तो रकबा हो गया। तो कल के वीडियो में हम ये चीज सीखे थे, जो आमने सामने वाले मेर का अनुपात निकाला जाता है। अनुपात यानी सरल भाषा में समझिए तो जो आमने सामने वाला मेर है उसको जोड़ के हमको आधा करना है, पहले उत्तर दक्षिण फिर पूरब पश्चिम। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जो उत्तर और दक्षिण। उत्तर लिया, उत्तर के ठीक विपरीत, यानी ऊपर उत्तर हुआ तो उसका ठीक उल्टा दक्षिण हुआ। उत्तर और दक्षिण को हमको एक तरफ लिखना है। तो दोस्तों उत्तर कितना है 95 फीट, ठीक है, और दक्षिण कितना है 90 फीट। अब क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो 0 इंच 0 इंच 0 इंच 0 इंच को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 इंच होगा। फिर फीट का इंडिकेट है तो 5 और 9 9 18, यानी ये हो गया 185 फीट। फिर क्या करेंगे, इसको हम आधा करेंगे। तो देखिए आधा करेंगे तो 9 दूना 18 और बचा 2 5, तो 2 दूना 4, 92 फीट। और 92 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 184। अब हमको आधा कितना का करने का है 185 का। तो इसमें दोस्तों 1 फीट बच गया। देखिए जोड़ घटाओ ना, फीट इंच में बहुत अंतर रहता है, इसको गौर से देखिए। तो 92 हम लिस्ट में लिए मान लीजिए, तो 92 जैसे 185 का सीधा कोई बोलता है जो 2 से भाग दे दीजिए, तो 185 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 185 भागा 2 बराबर ये हो जाएगा 92.5। तो हमको तो फीट इंच में लिखना है, तो 5 इंच तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे 6 इंच होगा। तो उसको समझिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 185 है तो 185 को 2 से भाग दे देंगे, तो ठीक उसी तरह 92.5 आया। अब 92 और 92 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92 प्लस 92 बराबर कितना हो जाएगा 184। ठीक है, 2 2 4 और 9 9 18। हमको आधा कितने का करने का है 185 का। तो 185 में से अगर 184 घटेगा तो कितना 1 फीट अभी हमको आधा करने के लिए बच गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं समझ रहे हैं तो गौर से देखिए, वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। 92 दूना 184 हुआ, हमको आधा करने का 185 का, तो 1 फीट बच गया। कितना बचा 1 फीट। अब 1 फीट को हम आधा कैसे करें, तो देखिए 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, और 12 इंच को अगर हम आधा करेंगे तो होगा 6 इंच। तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं 92 फीट 6 इंच। देखिए अगर हम डायरेक्ट भाग दे के लिखते तो यहाँ पे 5 इंच आता, लेकिन होना कितना चाहिए 6 इंच। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से उत्तर दक्षिण लिख लिया। अब आमने सामने वाले मेरे बच गया पूरब और पश्चिम। तो इसी तरह से हम पूरब लिख लेंगे। पूरब कितना है 115 फीट, और पश्चिम कितना है 110 फीट। 110 फीट। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 2 225 फीट हुआ। 225 को दोस्तों आधा करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया देख लीजिए एक बार और गौर से। तो 225 को हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5। अब इस 0.5 को हम छोड़ देंगे
और 112 और 112 को 2 बार जोड़ेंगे। तो 112 और 112 को दोस्तों 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 1 1 2 2, 224। अब हमको आधा कितने का करने का है? तो 225 फीट का। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो 225 में से 224 घटा लेंगे, बचा कितना? 0 0 1 फीट। अब 1 फीट बराबर होता है कितना? 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। 12 इंच को हम आधा करेंगे तो होगा 6 इंच। तो कितना हो जाएगा? 112 फीट 6 इंच। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए हमको कभी जोड़ना रहेगा, जैसे मान लीजिए 225 फीट 9 इंच को आधा करना है। एक बार सीख लीजिए तरीका, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो 225 फीट 9 इंच को आधा करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 9 इंच को हम छोड़ देते हैं। 225 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। बच गया 1 फीट और 9 इंच। तो 1 फीट में होता है 12 इंच और 9 इंच है तो 12 9 21 इंच। 21 इंच को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना तक तो समझ गए। जो आमने सामने वाले मेड़ का अनुपात निकालना है, यानी पहले उत्तर लिखे फिर दक्षिण लिखे, फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर जोड़ने के बाद जो हुआ उसको हम आधा कर दिए। इसी तरह से फिर पूरब और पश्चिम लिखे, उसको जोड़ दिए, फिर जोड़ने के बाद जो हुआ उसको हमको आधा किए। मतलब साफ भाषा में समझिए तो आमने सामने वाले मेड़ का अनुपात निकाले। दोस्तों एक चीज और है, जो आप लोग खाली वीडियो पे जो नया वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं। कृपया वीडियो को पहले चैनल पे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देखिए, समझिए और सीखिए। दोस्तों आप लोग का जो कमेंट है वो सब हमको याद है। इस संडे को हम कोशिश करेंगे जो 2-3 वीडियो एक साथ अपलोड करें, ताकि आपको मंडे को जितना कमेंट है सब देखने को मिल जाए। दोस्तों जिनका जिनका हम कमेंट भूल चुके हैं, कमेंट बहुत ज्यादा आता है तो एक आध कमेंट भूल जाते हैं, तो इस वीडियो पे आप लोग फिर से उस कमेंट को दोहरा दीजिएगा, ताकि हमको वीडियो बनाने में आसानी हो। उस टॉपिक पे हम आसानी से आपको वीडियो बना के समझा दें। तो यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। अब क्या करना है, जो दो उत्तर और दक्षिण को जो जोड़ के जो अनुपात निकला उसको, और पूरब पश्चिम को जो जोड़े और फिर उसको आधा की उसको हमको गुना करना रहता है। तो कितना है? 92 फीट 6 इंच गुने 112 फीट 6 इंच। अब देखिए 6 इंच में आ गया, लेकिन हमको गुना करना है किसमें? अंक में। तो अब 6 इंच का अंक में कितना होगा, इसका एक तरीका समझ लीजिए। तो 6 को क्या करेंगे हम लोग, जो 6 गुने 0.0833 बराबर, इसको जैसे इंच है ना, इंच 6 लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे 0.0833 से गुना कर देंगे। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। अगर किसी भी इंच को हमको अंक में लाना है तो 0.0833 से गुना करना पड़ेगा, और उससे अगर गुना करेंगे तो अंक में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 को हम 0.0833 से गुना करते हैं तो 0.4998 आता है, 0.4998 अर्थात 5। ठीक है, 5 लिखने में कोई हर्जा नहीं है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा। जो कभी भी किसी इंच को अगर अंक में लाना है तो 0.0833 से गुना करने पर वो अंक में आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, कितना आ जाएगा? 92.5 गुने 112 फिर 6 इंच है, तो 6 इंच का अभी हम अंक में निकाले थे वो 5 होगा। अब दोनों को हमको गुना करना है। तो 92.5 गुने 112.5 बराबर 10,406। 10,406, चूंकि ये दूरी हम फीट में लिए हैं तो ये हो जाएगा वर्ग फीट। अब देखिए इसको अगर हमको, ये तो वर्ग फीट में आया है, अभी कट्ठा दूर या डिसमल हमको नहीं पता है कितना होगा। तो दोस्तों इसको डिसमल में निकालने के लिए आप लोग अगर डिसमल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो वर्ग फीट को डिसमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें तरीका बताया गया है। फिलहाल हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। कितना होता है? 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। तो कुल रकबा हुआ दोस्तों कितना? 10,406। तो डिसमल बराबर क्या हो जाएगा? डिसमल बराबर हो जाएगा दोस्तों कुल रकबा, यानी 10,406 वर्ग फीट को हमको डिसमल में निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10,406। 10,406 इसको हम भाग देंगे, जो 1 डिसमल में कितना वर्ग फीट होता है? तो 435.6 वर्ग फीट। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे 435.6 से, चूंकि 1 डिसमल बराबर 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए, जो इतना हम लिख लिए, जो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। अगर आप लोग डिसमल में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, कितना डिसमल बराबर कितना वर्ग, करीब, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल होता है, तो डिसमल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो कुल रकबा है दोस्तों 10,406। अब इसको हमको डिसमल में निकालना है, तो 1 डिसमल बराबर होता है 435.6 वर्ग फीट। तो कुल रकबा में 435.6 वर्ग फीट से भाग देंगे तो डिसमल में निकल जाएगा। तो 10,406 भागा 435.6 बराबर 23.88 डिसमल। 23.88 डिसमल इसका रकबा हुआ। अब कभी आपके मन में सवाल होगा, जिसको हम अगर कट्ठा धूल में बदलना है तो कैसे होगा? तो दोस्तों जहां पे 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, या 1 डिसमल में 4.587 धूर होता है, वहां पर 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जितना हम कट्ठा धूर में निकाल रहे हैं, ये उसी जगह लागू होगा जहां पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। अगर आप लोग के इधर ज्यादा वर्ग फीट बराबर या कम वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, तो जितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा उतना से आप लोग कुल रकबा में भाग दे दीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ 95 से हो रहा है तो हम 95 से भाग दिए। आपके इधर 100 होता होगा, 150 होता होगा, 80 होता होगा, 90 होता होगा, जिस किसी भी वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है आपको उससे भाग देना है। तो 10,406 भागा 95 बराबर 109.53। 109.53 ये धूर हो गया। अगर इसको हमको कट्ठा बीघा कट्ठा धूर में निकालना है तो देखिए, एक पीछे भी वीडियो में हम बता चुके हैं जो कट्ठा बीघा धूर का, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। हमारे इधर हम जहां से बता रहे हैं वहां से आपके इधर जो होगा उसके हिसाब से आप लोग ये हिसाब बैठा लीजिएगा। तो 400 धूर तो है नहीं, 109 धूर है, तो बीघा में आ जाएगा 0। फिर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 5 कट्ठा बराबर होगा 100 धूर। तो 109 में से हम 100 घटा लिए तो बचा 9 धूर, तो 9 धूर हो गया। अब बचा 53, तो 53 दशमलव के बाद 53, तो 53 में दोस्तों अगर 6.25 से भाग दे दें तो कनमा निकल जाएगा। ये भी प्रूव करके एक वीडियो डाला जा चुका है, उस पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो 53 भागा 6.25 बराबर 8.48, यानी 8.5 कनमा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपको फीट में जमीन का नापी करना होता है। आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और जिस तरह से मान लीजिए हम एक बना दिए, आपको एक बना के समझाए, आप लोग क्या कीजिए, जो 2-4 अलग अलग से बनाइए। उसके बाद देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस पे बना के हमको अलग अलग, जैसे मान लीजिए 95 है तो इसको हटा के आप लोग दूसरा करके ये सब मेल चेंज करके बना के, जहाँ पे नहीं समझ में आए
वहाँ पे इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए बना के, जो सही है तरीका, सही है गलत है। दोस्तों खाली फोन मत कीजिएगा, हो सकता है हम बिजी पूरे दिन नापी में बिजी रहते हैं तो फोन उठाने का हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, हम आपको ढंग से नहीं समझा पाए। लेकिन आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो उसके व्हाट्सअप का हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो जैसे एक टॉपिक हम आपको बताए तो आप लोग इसको अलग अलग करके, जैसे मान लीजिए 95 है तो आप 80 लीजिए, 90 है तो आप 70 लीजिए, 115 है तो 120 ले लीजिए, 110 है तो 100 ले लीजिए। इसके आधार पे आप लोग वीडियो, इसके आधार पे आप लोग पेपर पे बनाइए, हिसाब कीजिए, फिर उसको हम आपको व्हाट्सएप पे भेजिए, हम देख के आपको बताएंगे जो सही है गलत है। अगर जहाँ पे दिक्कत हो, कमेंट हम आपका नहीं देख रहे हैं, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके भी अपना टॉपिक दे सकते हैं। खाली दोस्तों फोन मत कीजिएगा, अभी नापी का सीजन है, हम दिन रात बिजी रहते हैं, इसके लिए अभी भी रात का 11 बजे हम आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहता है, तो वहां पे जाके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।